नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और सबसे पहले इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसके लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ज़रा ये वीडियो देखिएगा। زه حافظ بشیر خپلو ملګرو سره محفوظ مقام باندې ناست یو او حکومت ته دا درخواست کوو چې دوی د موږ رهایي زر تر زره بندوبست وکړي او دو مجاهدینو چې کوم مطالبات دي هغه د تسلیم کړي. موږ د ادارې لپاره قربانیانې ورکړي دي، نو نن ضرورت ته چې موږ په دې تکلیف حالت چې دو موږ مرسته وکړي. السلام علیکم जी, वीडियो आपने देखी। अगर आपने सबटाइटल्स नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको एक मरतबा पढ़ के सुना देता हूँ कि मैं हाफिज़ बशीर अपने दोस्तों के साथ महफूज मकाम पर मौजूद हूँ और हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारी रिहाई जल्द से जल्द करवाएं और जो इन मुजाहिदीन के मुतालबात हैं वो तस्लीम कर लें। हमने इस इदारे के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आज ज़रूरत है इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद करें। ये कौन लोग हैं? कबूल खेल यूरेनियम माइन है एक, जो कि पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम, क्योंकि यूरेनियम जो है वो एटमी जो हथियार होते हैं और जो एटम बम होता है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, उसके बगैर ये चलते नहीं है। तो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ये उसको निकालने के लिए ये वहाँ से माइनिंग जो है वो करते हैं और इनको इतलात के मुताबिक तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। जवाद यूसुफजई, जो कि गिरफ्तार नहीं कहना चाहिए, इनको तालिबान ने जो है वो अगवा कर लिया है और रैंसम के लिए किया है। इसके लिए जो 16 की तादाद है इनकी, जिनमें से 8 जो हैं वो इतलात के मुताबिक अभी तक, इजहारुल्लाह जो कि रिपोर्टर हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के, उनसे मेरी बात हुई तो हमारे पास जो इतलात हैं जो इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी रिपोर्ट किया है वो यही है कि 8 लोग जो हैं वो अब तक बाजियाब करवाए जा चुके हैं, जबकि 8 लोग जो हैं वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके और उनके लिए कोशिशें जारी हैं। रियासती इदारे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर आप ये देखें, मैप आपके सामने शो हो रहा होगा, लकी मरवत से कहा यह गया कि उसको वो इन तमाम लोगों को वो लेकर और मियाँ वाली के जंगलात की तरफ, अगर आप मियाँ वाली के जंगलात की तरफ देखें तो ये तकरीबन 1 घंटा 44 मिनट का रास्ता बनता है, 106 किलोमीटर। तो ये एक अच्छा खासा रास्ता है। एक ज़ाहिर सी बात है कि मुश्किल टेरेन है जहाँ पर आपको जो है वो गाड़ी के ज़रिए जाना होता है, तो इट्स नॉट दैट ईज़ी कि आप जो है वो बआसानी वहाँ से जो है वो अपने लोगों को लेकर और जा सकें। इतने सारी बड़ी तादाद में तो फ़ौजी जो हैं वो, जो लोकल पुलिस है और फ़ौज है, उनका एक मुश्तरका ऑपरेशन है जिसके अंदर जो है वो लोगों को बाजियाब कराने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें से 8 बाजियाब अब तक हो चुके हैं। अब ये वाक़या क्या है जनाब, मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसका बैकग्राउंड ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक अदद जो है वो हमारे सामने एक लेटर आया था, यानी प्रेस रिलीज़ थी जो कि तालिबान की जानिब से जारी की गई थी। इस प्रेस रिलीज़ के अंदर ये कहा गया था कि जो अब पाकिस्तान आर्मी की जो उनकी जो बिज़नेस इंटरेस्ट्स हैं उनको हमने टारगेट करना है। ये मैं आपको वो भी पढ़कर सुना देता हूँ। ये उसके फ़ौरन बाद ये वाक़या पेश आया, तो ये कड़ियाँ तो मिलती हैं। और जवाद यूसुफज़ई का दावा यही है, उन्होंने जो ट्वीट किया उसके अंदर, क्योंकि वो रिपोर्टर हैं और इलाके से हैं और नया दौर के लिए भी रिपोर्ट करते रहे माजी में, उनका यही कहना है कि ये तालिबान है। तालिबान ने जो कल किया था वो ये किया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहदाफ वाज़ेह हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी इदारे हैं, जैसा कि तमाम अहलियाने वतन। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नूर वली महसूद जो कि इस वक्त टीटीपी के कमांडर हैं, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो कि इन्होंने अपना कमांडर बनने से पहले भी इन्होंने एक बुकलेट जो है वो पब्लिश की थी और उसके अंदर इन्होंने ये कहा था कि हमें अवाम को टारगेट, क्योंकि आपको याद होगा जो 2009 से लेकर 2016-17 तक जो हमने पाकिस्तान के अंदर एक खौफनाक किस्म की जो दहशतगर्दी की एक लहर थी, उसके अंदर अवाम को निशाना बनाया जाता था और उसके अंदर चाहे वो मैरियट होटल हो, चाहे वो लकी मरवत के अंदर ही वॉलीबॉल का ग्राउंड हो जहाँ पर 140 अफराद जो हैं वो मारे गए थे। लाहौर के अंदर मुतअद्दिद हमले हुए, चर्चेज़ के ऊपर हमले हुए, लोगों के पब्लिक पार्क के ऊपर और सड़कों के ऊपर, और मून मार्केट के अंदर लाहौर के इकबाल टाउन के अंदर हमला हुआ। इसके अलावा गुलशन इकबाल पार्क में हमला हुआ, जो चेरिंग क्रॉस है वहाँ पर हमला हुआ। तो ये लाहौर के अंदर है, कराची के अंदर बेहिसाब हमले हुए, कोयटा के अंदर बेहिसाब हमले हुए। लेकिन जो नूर वली महसूद हैं, इनका ये कहना है कि अवाम के ऊपर हमने हमले नहीं करने। वो कहते हैं कि जो सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनके कॉन्वॉयज़ को अटैक करें, उनके शहरियों को, उनके फ़ौजियों को, ट्रूप्स को अटैक करें, उनके अफसरान को अटैक करें, उनके जो चेक पोस्ट्स हैं उनके ऊपर अटैक करें, उनके घरों पर अटैक करें, उनकी जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर वो लोग रहते हैं, ऐसे एरियाज़ के ऊपर। अब एक स्टेप वो आगे गए हैं और वो स्टेप ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि तमाम अहलियाने वतन को मालूम है कि रॉयल इंडियन आर्मी, और उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है पाकिस्तानी फ़ौज, यानी कि वो इसको रॉयल इंडियन आर्मी कह रहे हैं। मैं आपको पहले भी ये बात हम वाज़े कर चुके हैं कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो बलूचिस्तान की पाकिस्तान से आज़ादी चाहती है,
जबकि ये जो तालिबान है ये इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा करके पाकिस्तान को एक तालिबान रियासत में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने काबुल पर कब्जा किया, अफगानिस्तान को कन्वर्ट किया, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को वो फिर इस पाकिस्तान को इसको लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक ऐसी एम्पायर के तौर पर जो कि मुस्तकबिल में जो है वो इस्लाम का जो है वो किला जो हम कहते रहे हैं और वो हमारी अपनी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। तो इसको जो मौजूदा सूरत हाल है इसको वो कहते हैं कि रॉयल इंडियन आर्मी एट अ टाइम व्हेन तालिबान के जो अपने इनके जो नूर वली महसूद साहब के जो अपने चचा जान हैं वो इंडियन जो स्टेट्स के मिनिस्टर हैं, फ्रंटियर स्टेट्स के मिनिस्टर, मुझे याद नहीं आ रहा, वो आज उनकी सेक्रेटरी हैं गालिबन, वो आज जाकर मिले हैं तालिबान की लीडरशिप से। जबकि इंडिया रिकग्नाइज नहीं करता है अफगान तालिबान हुकूमत को, कोई भी नहीं करता, पाकिस्तान भी नहीं करता, लेकिन वो वहां पर जाकर आज मिले हैं। और जो हमारे खारजी भाई हैं वो ये कह रहे हैं, जो हमारे भाई नहीं है मतलब खारजी हैं, और हम इनको किसी सूरत अपने मुल्क का और अपने हम इनको भाई जो है वो कम से कम कंसिडर नहीं कर सकते। ये जो है वो पाकिस्तानी अवाम को और इसकी रियासत को भी अगर जो चैलेंज कर रहे हैं तो ये हमारी रियासत है, हम इसको तालिबान के हवाले नहीं करने के लिए तैयार। वो कहते हैं कि तमाम अहलियाने वतन को मालूम है कि रॉयल इंडियन आर्मी यानी पाकिस्तानी फौज की कुव्वत का असल मंबा इसके और ज़राए आमदन है, जिसकी वजह से ये गुज़िश्ता 70 साल से मुल्क पर मुसल्लत है। इसी तनाजुर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत ने यह तय किया है कि आइंदा सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ खालिस फौजी कारोबारी इदारों को भी हदफ बनाएंगे, जिसमें बिलखसूस NLC, FWO, फौजी सीमेंट, अस्करी बैंक, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, अस्करी सीमेंट, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फौजी फाउंडेशन, फौजी फूड्स, अस्करी फ्यूल्स, DHA वगैरह आइंदा हमारे अहदाफ में शामिल होंगे। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इसी तरह जैसे इदारे जिनमें फ़ौज के हिस्से शामिल हैं, अलबत्ता ऐसे इदारे जिनमें अवाम ने फ़ौज के साथ मुश्तरका शेयर्स हासिल किए हुए हैं, इन्हें हम 3 माह का वक्त देते हैं कि अपने शेयर्स इनसे निकाल लें, ताकि किसी भी किस्म के नुकसान का बोझ पाकिस्तानी अवाम पर ना पड़े, बल्कि खालिस फ़ौज पर रहे। और इसी तरह इन इदारों में काम करने वाले अफराद को भी 3 माह के अंदर अंदर अपने लिए मुतबादिल ज़राए आमदन ढूंढ लें। इसी तरह जिन दुकानों पर फौजी मसनूआत पड़ी हैं, इन दुकानदारों को भी 2 माह का वक्त देते हैं कि इन मसनूआत को 2 माह में ख़त्म कर लें और आइंदा इनकी मुतबादिल मसनूआत ख़रीदें। अगर 2 माह बाद भी इनकी दुकानों में फ़ौजी मसनूआत पाई गई तो मुजाहिदीन को अमर जारी किया जाएगा कि इन मसनूआत को जला दिया जाए या किसी भी तरीके से ज़ाया कर दिया जाए, और इसी तरह जो गाड़ियाँ इन मसनूआत की तरसील करेंगी इनको भी जलाया जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो पाकिस्तान की आर्मी की मसनूआत हैं और इनका जो बिज़नेस इंटरेस्ट्स हैं उनको हम भी आपको पता है अच्छी तरह DHAs हों या जो भी हों, इनके ऊपर हम मुसलसल तनकीद करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। मगर ये बात मत भूलें कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक इतनी पावरफुल, इतनी पैसे वाली आर्मी नहीं है। अगर आप खित्ते की दीगर आर्मीज़ के मुकाबले में पाकिस्तान का बजट्स को देखेंगे तो पाकिस्तान की आर्मी के जो बजट्स हैं वो इंतहाई कम है। इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी जो अपने अफसरान हैं और अपने जो एहलकार हैं उनको सपोर्ट करती है थ्रू दीज बिजनेस इंटरेस्ट्स, और उसके लिए वो DHAs भी हैं जो कि मतलब ऑब्वियसली हमारा उसके ऊपर एक इख्तलाफ होता है और बिल्कुल वो हम कहीं से भी नाजायज़ नहीं समझते उसको। हम अपनी पोजीशन पर कायम रहते हुए, ये एक बुक है एनातोल लेविन की जो कि जिसका नाम है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उसके बिजनेस इंटरेस्ट क्यों हैं और वो जस्टिफाई किस बुनियाद पर करती है। सो द थिंग इज़ कि ये जहाँ पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के अवाम की मेजर प्रोटेक्टर है, और जहाँ पर उसकी जिन सियासत में मुदाखलत से हमें जो इख्तलाफ होता है, हम तालिबान को उसके हवाले करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर तालिबान और आर्मी में से मुझे एक को चुनना पड़े, मेरी तमाम तर मुखालफत के बावजूद मैं आर्मी को 1 लाख में से 1 लाख मरतबा चूज़ करूँगा, 1,05,000 मरतबा चूज़ करूँगा। सो द थिंग इज़ के ये जो हमला है ये पाकिस्तान के जोहरी असासों के ऊपर हमला है। ये उसके नुमाइंदे जो वहाँ पर मौजूद हैं, ये कोई फ़ौजी नहीं है, इनको उठाकर वो लेकर गए हैं, ये आम शहरी हैं, मुलाजिमीन हैं, इनको उन्होंने अगवा किया है और तावान के लिए किया है, जिनमें से 8 को वो जा चुके हैं। मियाँ वाली के जंगलात की तरफ जाने का बात जो है वो इजहारुल्लाह ने की है अपनी रिपोर्ट के अंदर। ये एक बहुत लंबा एक एरिया है लकी मरवत से वहाँ जाने का 106 किलोमीटर का, जिसमें कहीं भी वो मौजूद हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास जो भी नई अपडेट आएगी वो हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन दिस इज़ अ सीरियस थ्रेट। अब ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के अवाम को समझना पड़ेगा कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये एक सीरियस थ्रेट है, ये एक रियासत के लिए ख़तरनाक तरीन, और ये आम शहरियों की, मैं ये नहीं कह रहा कि रियासत कोई गिर जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि आम शहरियों के लिए, ये हमारे पर्सनल के लिए, उनकी जानों के लिए एक इंतहाई जो है वो मुहलिक ख़तरा है। और इसको पकड़कर बंद करना, इसको जेलों में डालना, इनको
मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके ऊपर जो है वो बमबारी शुरू कर दें, कारपेट बम्बार्डमेंट शुरू कर दें इलाके की, मगर जो इनके ठिकाने हैं अफगानिस्तान के अंदर उनके ऊपर हमला करना है इस वक्त मजबूरी है। और अगर वो नहीं किया गया तो पाकिस्तान जो है वो इनके हमलों से महफूज नहीं रहेगा। इस किस्म की शरपसंदी से, इस किस्म की दहशतगर्दी से इसको मुल्क को आज़ाद कराने के लिए इनके ठिकानों पर बमबारी करना, इनके जो हाइड आउट्स हैं, इनके जो कमीन गाहें हैं, उनको तबाह करना जो है वो पाकिस्तान आर्मी का फर्ज है और ये पाकिस्तान के लिए अब जरूरी है। अली वारसी को फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।